चांदी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। जिन लोगों ने सोने चांदी में मोटा इन्वेस्ट कर रखा था उन्हें अब बेचैनी हो रही है कि लेवल आया, ये 2026 में क्या होगा, पैसा जाने वाला है क्या। सोने और चांदी के दाम में जो गिरावट आई है उसके बाद वो लोग सोच में पड़ गए हैं जो लोग 2026 में सोना और चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि सोने के दाम तो 1.5 लाख पहुंच जाएंगे, चांदी खरीदने वाला तो एकदम माला माल हो जाएगा, सोने और चांदी में अभी जिसने पैसा नहीं लगाया वो हाथ मलता रह जाएगा, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट और रिपोर्ट जो कह रहे थे वो तो 2025 में ही फेल हो गया। सोने और चांदी की कीमतों में अचानक क्यों गिरावट आई है, पहले वो समझ लीजिए। एक्सपर्ट्स की माने तो इस गिरावट की मुख्य वजह इन्वेस्टर्स की तरफ से की गई भारी मुनाफा वसूली को माना जा रहा है। बाजार में लंबे समय से जारी तेजी के बाद जैसे ही कीमतों ने एक खास स्तर को पार किया, बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। भाई रिकॉर्ड चढ़ा तो लोगों ने कहा बेचो, यही सही समय है, निकाल लो पैसा। अब उन्होंने बेचना शुरू किया तो गिर गया धप से दाम। इसके अलावा चीन की नई नीतियां भी दाम में गिरावट का कारण मानी जा रही हैं। चीन 1 जनवरी से चांदी के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसके लिए एक सरकारी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। चीन के इस फैसले से दुनिया भर में चांदी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। युद्ध खत्म होने की खबर से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने और चांदी की मांग में कमी आई। इसके साथ ही अमेरिका के CME ग्रुप ने चांदी के कारोबार के लिए मार्जिन की सीमा $20,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दी। इस फैसले के चलते ट्रेडर्स के लिए चांदी में दांव लगाना महंगा हो गया। यानी दुनिया में जो स्थिति बन रही है उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या अभी भी सोना चांदी खरीदना है या हो गया